के तो ये जो 16 माह में आपका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ है सियासी जमातों का, पीडीएम का, पीपल्स पार्टी का। तो डिले होने से आप लोगों का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा पीपी और पीडीएम का? सर सारे मुल्क का नुकसान होगा, पार्टी को छोड़ दिया बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर कुछ वजह है, कोई भी है, जब भी सियासी जमातें आई हैं इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और ठीक हुआ है। अगर आप भुट्टो साहब से लेके आज तक देखेंगे कि आपको जितने पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेवलपमेंट है वो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट में नजर आएगी, और जितने भी जगह लगी है वो आपको मार्शल के ज़माने में। बिलावल की बड़ी मैनिफेस्ट स्पीच थी, उस पर कुछ कमेंट करेंगे? और साथ ही शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि वर्स्ट पार्लियामेंट थी या वर्स्ट। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, शायद की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। क्योंकि शायद को पता है कि किस पोजीशन पे ये चीज़ें ली गई, क्यों ली गई, मजबूरी थी। अब हम ये समझते हैं कि हमारे 16 महीने पाकिस्तान को बहुत अच्छी पटड़ी पर चढ़ा के दे रहा है। अगर हम फिर वापस आ गए, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। कुछ लोग नाम आ रहा है निगरान वजीर आजम के तौर पर, अगर वो निगरान वजीर आजम आ जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वक्त पर इंतखाबात हो जाएंगे? अगर आपकी बात दुरुस्त है, आप साजिद संजरानी आ जाता है तो साइन ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिक्स है, तो इलेक्शन का पता वहाँ पड़ जाएगा कि कितना अर्सा चलेगा। नहीं, आपका क्या अंदाजा है इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे? अगर साजिद संजरानी आता है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि सियासत का पता आपको उधर पड़ जाएगा कि फ्यूचर पॉलिटिक्स कौन सी होगी। शाह साहब ये बताएं कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी हतमी नाम पर पहुंच सकते हैं, मामला हल कर सकते हैं, या आप इलेक्शन कमीशन या कमेटी में मामला जाते हुए देख रहे हैं? कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तो मेरी कोशिश यही थी कि हम यहाँ अपने हाथ, अपनी पगड़ी किसी और के हाथ में रखें, और फिर हमने जो नाम दिए वो यूनानिमसली हुआ। और वो क्या कर सका, क्या नहीं कर सका, वो तो वक्त ने आपको दिखाया कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या हो। आपने जो सर 5 नाम दिए हैं, ये जो टीवी पे बाकी नाम अभी तक चल रहे हैं, उनमें से कोई आपका नाम है 5 में से? एक नाम मुझे नजर आया, तसद्दुक जिलानी, आई डोंट नो, मुझे नजर आया एक नाम। बाकी 4 नाम जो हमने दिए, कमेटी ने दिए हैं उनको, अपनी लीडरशिप को, वो अभी तक नजर नहीं आए। शाह साहब, इलेक्शन तो होने हैं, चाहे लग रहा है कि फौज भी आ सकती है। आर्मी चीफ भी मौबे वतन है, उसको देखना चाहिए कि माजी में जो 40 साल डिक्टेटर्स रहे हैं उनकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी शख्स आके क्या बता दे कि मार्शल के ज़माने में कौन सी डेवलपमेंट, हाँ ये हुई, अफगानिस्तान की वार हुई, धकेला गया हमें, बिल्कुल आज तक हम अफगानिस्तान के वार के आग में जल रहे हैं। आज तक हीरोइन कल्चर, क्लेशनकोफ कल्चर, एथनिक पॉलिटिक्स, एथनिक बुनियादों पे पार्टियों को बनना, ये पहले छोटी छोटी पार्टियां कौम परस्ती के नाम पर होती थी, इतनी बड़ी पार्टियां नहीं होती। वोट को एथनिक डिवाइड देना कि पंजाब में कौन जीतेगा, सिंध में कौन जीतेगा, खैबर पख्तूनख्वा में कौन जीतेगा, ये कितनी खतरनाक है। मजहबी मुनाफरत, मजहबी, यानी मगर मेनली एथनिक ज़बान के बुनियादों पे। अगर ये तरीका और भी आगे चलता है, देखो पाकिस्तान जब पॉलिटिकल बुनियादों पे पीपल्स पार्टी मैदान में आई और इलेक्शंस हुई और हुकूमत बनी, तो हम बड़े बड़े मुल्कों के साथ जंग के मैदान में तो हार गए, मगर डायलॉग के बुनियादों पे जीत के आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इमरान खान, तो जो आपकी ये पीडीएम थी, पीपल्स पार्टी, क्या ये इलेक्शन अलायंस में जाएगी? इस पे कोई फैसला हो चुका है? देखिए, अगर इलेक्शन होती है और ये पीडीएम होश के नाखून नहीं लेती, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ
उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी होगी, और वक्त और हालात आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी, और अलायंस में अगर हम जाते हैं तो हमें नुकसान ज़रूर होगा, मगर मुल्क की सियासत एक अच्छी समझ चलने शुरू। एक सवाल ये जो साइफर का फैसला आया, जो साइफर की जो स्टोरी आई बाहर के मुल्क में, एक तो उस पे कमेंट के इस मौके पे आई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है पार्लियामेंट खत्म होने के बाद असेंबली, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक साइफर की बात है वो तो आप समझते हैं क्यों आया है। जहां तक अदालत की बात है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस मुल्क के निज़ाम की तबाही में सबसे बड़ा हाथ अदलिया का है। 1958 से लेके आज तक जो पहले माहौल बनता गया है, वर्स्ट पोजीशन होती गई है। पहले ये पोजीशन नहीं थी, उनके फैसले हिट करते थे रियासत को, मगर अभी जो है वो लड़ाई मारदार भी है। पहले जज साहब आता है, गैलरी में देखता है कि साफ ही आए हैं नहीं आए, मेरे कंटेक्ट पे वो आर्डर या कोई कमेंट्स देने के लिए पहले ऊपर देखता है। अब मीडिया का दौर आ गया है, वो भी मीडिया में जाना चाहते हैं। ये जो आया है ये असल में बदनीयत मुबनी एक फैसला है, और पार्लियामेंट जिस दिन ख़त्म हुई है, मगर उनको ये पता नहीं कि अभी भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा सेनेट अपर हाउस में मौजूद है, वो बात ज़रूर करेंगे। इसलिए ये फिक्र की बात नहीं है। तो हम किसी को ये नहीं कहते कि पाबंदी डालो, मगर कुछ कैसे जैसे होते हैं, जैसे इमरान की समझ है, मुझे ठीक है आगे लगी, जंग का मैदान था, हिंदुस्तान नहीं कर सका, बिल्कुल ठीक था, हिंदुस्तान कभी GHQ के पास नहीं पहुंच सका था, मगर मुझे ज़ाती तौर पे दिल से कहता हूँ, किसी की कोई खुशामद, किसी की कोई बात नहीं, कर्नल शेरदिल के मुशबे के साथ उसके साथ जो बदतमीजी की गई वो बहुत तकलीफ है। हिंदुस्तान जो कभी नहीं पहुंच सका, वही हिंदुस्तान उस कर्नल शेरदिल को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है, और चिट्ठी लिख के भेजता है कि इसको ऐसा अवार्ड दे कि हमारे सारे जवान जो है फख्र करें हिंदुस्तान। और उसको हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लड़के थे अपने लीडर की मिसगाइड्स पोजीशन से लेके कि भाई पढ़ जाओ, परवाह नहीं करो, और जो उसके साथ हुआ है तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। हर मौके वतन को तकलीफ हुई है। ये नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं फौज के, अपने मुजाहिदीन जो खड़े होकर 3 दिन लड़ता रहा भूखे पेट, किसके लिए? हमारे लिए। अब उसकी ताकत ये तो इनकी जाती है, उनको बख्शना तो नहीं चाहिए। शाह साहब, अब निगरान वज़ीर आज़म कौन आएगा, या हल्का बंदियाँ कब होनी है, कैसे होनी है? देखिए, रिव्यू जजमेंट ऑर्डिनेंस नहीं आते, एक जजमेंट है, और फिर भी जो आइन की सुपरमेसी देता है आइन, वो पार्लियामेंट को देता है, और कोई और अदारा सुपरमेसी नहीं ले सकता पार्लियामेंट के अलावा। अब उसके अगेंस्ट एक फैसला आ जाए, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट और आइन को चैलेंज करने के मुतवार है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? का पार्टी मजबूत हो रही है, जो गैप अभी मिल रहा है PTI की वजह से? इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हम बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शाह साहब 16 माह, मगर ये भी मैं कहता चलूँ कि कोई एक पार्टी नहीं होगी जो बैठ के हुकूमत बनाए। अगर इलेक्शन हुए तो ये फिर ज्वाइंट ली जाए। 16 माह इत्तेहादी हुकूमत रही, असेंबली कारकर्दगी, हुकूमत की कारकर्दगी कितनी अच्छी रही, कितनी मौसर रही, लोगों को क्या मिला? देखें, हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के रियासत को बचाया, सच्ची बात ही है। क्योंकि 2021 में हमने ऑफर किया था कि आए प्लीज़ बैठे मुल्क को बचाएं। अपोजिशन कह रही है हुकूमत को, जो कहीं भी आज तक नहीं हुआ है, कि आओ बैठे, अपना COD करे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे, और बैठ जाए। 4 मरतबा कहा, चारों मरतबा हमें ये कहा गया कि ये अपनी माफ़िया मांग रहे हैं, ये NRO मांग रहे हैं,
कि कर्जे माफ करा रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे उनके साथ। जब हमने देखा कि डॉलर 105 से उड़ के 185 पे आ गया, तेल जो है 250 पे हो गया, महंगाई आसमान पे जाते छूने के जा रही है, ये सारी चीजें समझ के कि हम इसको रोक नहीं सकेंगे, और जो अदारे थे जो हमें कर्जा देते हैं वो अदारों को गालियां देना, 8-9 मुल्कों के साथ बिगाड़ पैदा करना, सऊदीया के साथ, यूएई के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ, अमेरिका के साथ लड़ाइयाँ कर देना, रियासत को प्रॉब्लम में डाल देना, रियासत के जो अदारे थे उनको डिच करना, फिर हमें आना पड़ा। मगर ये भी आप याद रखें, पाकिस्तान के अवाम याद रखें कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली मर्तबा डेमोक्रेटिक चेंज आई है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चेंज आई है। अब लोग जो भी बोले, इसलिए बड़ी मुश्किलात हुई हैं इस 16 महीने में, बहुत बड़ी मुश्किलात हुई है, बहुत कुछ सुनने को मिला है, मगर क्योंकि अवाम की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, वो पास को नहीं देखती है, प्रेजेंट को देखती है। फरवरी की बात की जा रही है, तो शुरू में आपसे कह दिया, आपने शायद इसको नहीं सुना, मैंने कहा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगा आपको उसी दिन पता पड़ जाएगा कि आगे सिनेरियो क्या हो। बस सर, बहुत शुक्रिया।